बार पुनः आपका स्वागत है लॉकडाउन ई पाठशाला बाई डी सी रामगढ़ में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 2 के अध्याय 2 लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार की चर्चा की थी। इसमें हमने जाना था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था समाज के सभी लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है और इसके 4 आधार हैं: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्वाचन, राजनीतिक दल तथा सरकार। पिछली कक्षा में हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की चर्चा की थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिसके द्वारा जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। आज हम लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधारों में निर्वाचन की चर्चा करेंगे। निर्वाचन अर्थात चुनाव, मतदान। इसका मतलब क्या है? आशय है हमारा कि लोकसभा, विधानसभाओं एवं स्थानीय स्वशासन के लिए सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है। चुनावों के द्वारा ही जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, ऐसी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। अब हम देखते हैं कि यह चुनाव कैसे होता है। इन चुनावों को कराने की जवाबदेही चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग के 2 स्तर हैं। अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय चुनाव आयोग जो लोकसभा एवं विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव आयोजित करवाती है, और स्थानीय स्वशासन अर्थात ग्राम पंचायतों और नगर पालिका, नगर परिषद इत्यादि के चुनाव राज्य चुनाव आयोग के जिम्मे होता है। अब हम देखें कि राज्य चुनाव आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग जो है उसके क्या क्या कार्य हैं। इनके कार्यों में पहला है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। इससे क्या अभिप्राय है कि हम पूरे देश को अभी 542 लोकसभा क्षेत्रों में हमने बांटा है। अलग अलग राज्यों में विधानसभाओं की संख्याएं भी निर्धारित हैं, विधानसभा क्षेत्रों की। जैसे झारखंड में 81 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों का परिसीमन करने का दायित्व चुनाव आयोग का होता है। समय समय पर जनसंख्या में वृद्धि या अन्य कारणों से चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। चुनाव आयोग का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो निर्वाचन से संबंधित है वह है मतदाता सूची तैयार करना। प्रत्येक चुनाव के पहले किसी भी मतदान केंद्र के लिए मतदाता सूची तैयार की जाती है। उसमें संशोधन का कार्य होता है। नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। अगर किसी का नाम 2 बार प्रविष्ट हो मतदाता सूची में तो उसका नाम भी हटाया जाता है। और यदि किसी की प्रविष्टियों में नाम, पिता के नाम, संबंध, उम्र आदि में कोई त्रुटि हो तो उसका संशोधन किया जाता है। यह कार्य हर चुनाव के पहले अनिवार्य रूप से किया जाता है और यह कार्य चुनाव आयोग का है। पुनः विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य चुनाव आयोग का है। कौन से दल केंद्रीय स्तर के दल होंगे, अखिल भारतीय स्तर के, और किन दलों को राज्य स्तरीय दलों की मान्यता दी जाएगी, यह निर्धारण चुनाव आयोग करता है। संविधान में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान है। इसकी चर्चा हम ऊंची कक्षाओं में करेंगे। पुनः विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आरक्षित करना। जैसे जो केंद्रीय दल हैं अखिल भारतीय स्तर के, अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, उसको चुनाव चिन्ह कमल का निशान दिया गया है। कांग्रेस है जिसके चुनाव चिन्ह को हाथ पंजा या हाथ छाप कहते हैं। ऐसे ही जो विभिन्न चुनाव दल हैं उनके लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित है और इस आरक्षण का कार्य चुनाव आयोग करता है। इसके साथ ही अगला महत्वपूर्ण कार्य है मतदान की तिथियों का निर्धारण। 5 वर्ष पूरे होने के बाद किसी भी लोकसभा में या राज्य की विधानसभाओं में चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। यह चुनाव किस लोकसभा क्षेत्र में, किन तिथियों में और समय कितने से कितने बजे तक होगा, यह निर्धारित करना भी चुनाव आयोग के ही अधिकार क्षेत्र में आता है और चुनाव आयोग का यह कर्तव्य होता है। इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता यानी
जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, चुनाव अधिसूचित कर दिए जाते हैं, तो उस समय से लेकर चुनाव की सारी क्रियाएं संपन्न हो जाने तक, मतगणना, नए सरकार का गठन हो जाने तक, उस क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू होती है। इस आदर्श आचार संहिता के लागू कराने का जिम्मा चुनाव आयोग का होता है। चुनाव आयोग ही तय करता है कि किसी राजनीतिक दल को कितना खर्च करना है, वह उस सीमा का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, उसकी गतिविधियां कानून और जो निर्धारित नियम है उसके दायरे के बाहर तो नहीं है। ये सारी बातें चुनाव आचार संहिता में आती हैं और इसका निर्धारण भी चुनाव आयोग करता है। तो हमने पहले ही चर्चा की कि देश में 2 स्तर के चुनाव आयोग हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा जी हैं, और भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे श्री सुकुमार सेन। राज्य चुनाव आयोग हर राज्य के राजधानी में है। झारखंड के चुनाव आयोग का कार्यालय रातू इंद्रपुरी जज कॉलोनी, रांची में। आज हमने मोटा मोटी तौर पर इलेक्शन यानी निर्वाचन की चर्चा की। उम्मीद है कि निर्वाचन से संबंधित बातों की मोटी मोटी जानकारी आपको हो गई होगी। अगर इस संबंध में कुछ और जानना है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न करें, मैं उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा।